हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ईओ और आरओ का। उसका पिछला प्रश्न पत्र यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया था, क्या लेवल था पेपर का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में आंसर के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं ताकि दोस्तों आगे आपको इस एग्जाम की तैयारी में मदद मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पूरी आंसर शीट और जो पेपर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। अपन जो है यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप एक बार यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बहुत ही कम समय में पूरा यहाँ पर पेपर आपको मैं हल करवाने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। नीमूचना घटना कब घटित हुई थी? तो 14 मई 1925। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी उसका प्रथम चरण मत्स्य संघ था, उसका निर्माण हुआ था। उस संघ का नाम जो है वो किसने दिया था, उसका श्रेय किसे जाता है? तो के एम मुंशी को। ठीक है। नेक्स्ट है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है? तो आपको पता है दोस्तों, जो दरगाह है ये हो जाएगी गागरोन का किला, झालावाड़ जो कि जल दुर्ग है। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो मंदरंग खा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देवनारायण जी के फड़ के वाचन के साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों जंतर लिया जाता है, और रामदेव जी की जो फड़ होती है उसमें रावण हत्ता लिया जाता है। ठीक है। मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है? तो घाणेराव पाली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली दोस्तों कोटा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी ये रचना किसकी है? जय सिंह नीरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वालर मांदल लूरकूद घोर जवारा मौर्य ये सभी ग्रासिया जनजाति से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दादू के शिष्य नहीं है, इनमें से दादू के शिष्य कौन नहीं है? तो दयाबाई नहीं है दोस्तों। चरणदास जी की शिष्य हैं दयाबाई, आपको पता है दोस्तों, और एक शिष्य और है, वो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो आपको पता है डोरा पर्वत है इसमें। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुछ यहाँ पर पर्वत चोटियां दी गई है, इनको घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सबसे ऊंची चोटी है 1722, आपको पता है गुरु शिखर। उसके बाद में आता है कुंभलगढ़ का नंबर, उसके बाद में आता है शेर, उसके बाद में आती है दोस्तों आपकी कौन सी चोटी हो जाएगी? अचलगढ़, और लास्ट में दिलवाड़ा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो माउंट आबू से लगा हुआ भैया आपका उड़िया का पठार। हालांकि दोस्तों लैंग्वेज आपको वहां पर कुछ थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट मिल सकती है। यहाँ पर देखिए उड़िया का पठार लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इसका सही उत्तर इस प्रकार से 3 ही सही होगा। ठीक है, उड़िया का पठार। अगला प्रश्न है, डेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो डेबर झील आपको पता है दोस्तों, डेबर झील हो जाएगी आपकी जयसमंद झील। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नालीनुमा अपर्दन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? नालीनुमा अपर्दन, तो राइट आंसर होगा कोटा के अंदर, चंबल नदी, आपको पता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु यानी जो वर्गीकरण है जलवायु का वो यहां पर पूछा गया था, तो बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है एडब्ल्यू प्रकार की। ठीक है ना। कोपेन और थार्नवेट का ये पक्का प्रश्न आता है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो कहां पर होता है प्रिय विद्यार्थियों? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों? तो सेवर की जो पहाड़ियां हैं उससे होता है दोस्तों आपके साबी नदी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, अंतः प्रवाह नदी है यानी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है इसमें से? वो हो जाएगी दोस्तों आपके कांतली। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो अपना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बनास। इसकी ट्रिक है दोस्तों बलूचमा। ठीक है ना, बलूचमा याद रख लेना, बलूचमा। बलास, लूणी, चंबल और माही, घटता क्रम भी अगर आपसे पूछे तो। ठीक है। अशुद्ध युग्म कौन सा है? झील और जिले दे रखे हैं, तो सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तालाब। सही आपको पता है धौलपुर में है ना कि बारह में, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी सही है, गढ़सीसर, जैसलमेर, मांडल तालाब, भीलवाड़ा, फाइसागर, अजमेर। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है विद्यार्थियों? तो ये पाई जाती है भाई आपके कौन से जिलों में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है भाई पश्चिमी भाग में। ठीक है ना। सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? कई बार रिपीट हो सके हैं प्रश्न, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेरी मोस्ट है दोस्तों, अलवर और भरतपुर। ठीक है।
अगला देखिएगा, प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र, तो दक्षिण के अंदर होता है, आप सभी जानते हो मक्का। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बाजरा दोस्तों आपको पता हो जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बाड़मेर जैसलमेर में, ठीक है ना। अभी नए आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अलवर है, ठीक है ना, उत्पादन के अंदर, ठीक है ना। क्षेत्रफल में अगर पूछे तो बाड़मेर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा दोस्तों, देखिएगा तो कंपनियों के नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोदी एल्काइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ये सही नहीं है। बाकी हिंदुस्तान जिंक देवारी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो सभी जानते हैं दोस्तों, राजस्थान में हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या है, सभी उपयोगी है, चाहे वो मिट्टी का संरक्षण करे, पशुओं को नियंत्रण करे चरने से, वनोन्मूलन पर नियंत्रण करे, वनों को काटने से जो है रोका जाए, ठीक है ना, ये सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, किसका क्या कारण है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों इसका, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही उत्तर की तरफ अपन चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। देखो अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया था मदन लाल खुराना ने, ठीक है ना, बिल्कुल त्याग पत्र दिया था भाई। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में नियुक्ति होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था, तो कौन सा नहीं था भाई राजस्थान विधानसभा का सदस्य? चलिए, तो जगन्नाथ पाड़िया नहीं थे दोस्तों, बाद में इन्होंने सदस्यता हासिल की थी, ठीक है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय उपक्रम समिति। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? एसआई में भी आए हुए प्रश्न है ये। जे.एम. पांचाल ये नहीं रहे हैं भाई, जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंगर ये रहे हैं, ठीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय हुई थी? तो ये हुई थी भैया आपके 47 स्थानों पर, ठीक है। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई के अंदर ये प्रश्न आया था दोस्तों आपके 2021 में, देख लेना जाके। तो ये हो जाएगा मुख्य सचिव, ठीक है ना, 37 नंबर का, बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी। हाँ, तो बिल्कुल दोस्तों ये जो है अधिकारियों राजस्थान के मंत्री परिषद का जो सचिव होता है उसके रूप में कार्य करता है कौन? मुख्य सचिव, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी। अगला प्रश्न देखो भाई, कलेक्टर के कार्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? कलेक्टर के, जिला कलेक्टर होता है उसके, तो वो हो जाएंगे भाई ABC, सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना, तीनों ही कार्य हैं जिला कलेक्टर के, ठीक है ना। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? तो आपको पता है दोस्तों, खंड विकास अधिकारी को, यानी BDO को, वीडियो को नहीं, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। राजस्थान पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उनमें से मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या होगी? तो ये हो जाएगी भाई आपके 1/3 लोग जो है यहाँ पर ये प्रस्ताव लाना जरूरी है, तब गणपूर्ति होगी, ठीक है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे लेवल के। जिला न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भैया ये हो सकते हैं आपके कितने? 8 सदस्य वित्त समिति में, ठीक है। निम्नलिखित में से जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, वीडियो में सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद का प्रमुख, ये होता है। और जिला आयोजन समिति में 25 जो है दोस्तों क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब आपको बताना मनोनीत कितने होते हैं इसमें, ठीक है। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद के जातिवाद के भंवर में, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक हो जाएगी भैया आपके 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा विजय भंडारी आपके, ठीक है, विजय भंडारी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो बताता है? तो ये हो जाएगा भैया आपके 167, ठीक है। अगला देखो जल्दी से, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है इसमें? तो ये हो जाएगी भैया आपके 100%, बिल्कुल 100%, ठीक है, केंद्र सरकार की। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है, जो बीसू का था उसमें कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भैया आपके बीसूका के अंदर शहरी सड़कें नहीं है, और बीसूका का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन अभी चेंज कर दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्य के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है?
तो भैया ये हो सकती है आपके 48 में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। 40 तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। निम्नलिखित में से 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित होना जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों? तो 2 बैठक तो कम से कम होना ही चाहिए भाई, ठीक है। अगला देखो, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंततः अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है? तो भैया ये हो जाएगा एक, ओनली एक, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2020 में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? यही स्वीकृत संख्या अभी वर्तमान में भी है, तो ये हो जाएगा आपके अभी 50, ठीक है ना। न्यायाधीशों की पूछा गया है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीशों की नहीं, न्यायाधीश केवल। मुख्य न्यायाधीश सही तो आप बताना कमेंट करके कितने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? आपका जयपुर जो न्यायालय है उसका आपको बताना है कौन सा जिला नहीं आता है। तो चित्तौड़गढ़ आपको पता है, ये जोधपुर में आता है, ठीक है। बाकी बूंदी, टोंक, झालावाड़ तीनों जयपुर में आते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा आरक्षित है? यानी जो एसटी के लिए सीटें आरक्षित है, कहाँ कहाँ है इन जिलों में से? सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा भैया ABC, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तीनों में एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है, पूरी सीटें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? 11वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कांजी हाउस, ठीक है ना। कांजी हाउस नहीं है, पशुपालन, लघु उद्योग, बाजार मेले। निम्नलिखित में से अनुच्छेद भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, कहीं नहीं मिलेंगे आपको इतनी सटीक आंसर। तो 55 का हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 ब। निम्नलिखित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान में लोगों की सूचना के अधिकार के आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी? पहली जन सुनवाई तो पहली कौन सी हो जाएगी? कोट किराना, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन से जिले में। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया ये किया जाता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जालिपा कपूर्डी विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो कपूर्डी जालिपा बाड़मेर हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 567.76 लाख। अभी कितनी है आप बताना। ये 2019 का ही डेटा है वैसे तो ये करेक्ट हो जाएगा अभी, और 2019 वो 12 में अलग था, ठीक है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं। 1,18,159 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बाहरी सहायता विकास परियोजना से नहीं है? यानी बाहर से उनको जो है सहायता नहीं मिल रही है। आपको पता है लगभग 13 योजनाएं, उनमें से कौन सी नहीं है? एग्रो फूड पार्क, बाकी सारी हैं, ठीक है ना। ये 13 योजनाएं आपको सूची दे दूंगा मैं, ठीक है, इन सबकी। राजस्थान में सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया था? सारे प्रश्न आए हुए हैं भाई, राजस्थान पुलिस में आए हुए हैं, सब जगह आए हुए हैं। बड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट। रटना पड़ेगा भाई, देखो रिवीजन करना पड़ेगा तभी याद हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन संख्या 81 की तरफ चलेंगे अपन, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये थोड़े इनके सब्जेक्ट के थे। उस समय आपको पता है पेपर थोड़ा अलग था, सिलेबस, हालांकि अब अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये GST से संबंधित आप जानते हो उस समय प्रश्न पूछे गए थे ये, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक के हैं, तो वो अभी आपके काम के नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी दे नहीं रखी उस समय थी। ये देखिए 70%। कृषि सिंचाई योजना 60-40 का रेशियो इसमें आपको पता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये RS में भी आया था, ये इकोनॉमिक का प्रश्न है। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो ये चल रहा है, ये आपको पता है किसके द्वारा चलता है ये, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एशियन डेवलपमेंट ADB बैंक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और बाकी और क्वेश्चन है इसमें, आगे देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो 75 क्वेश्चन, विधवा तलाकशुदा कौन सी पेंशन दी जाती है? जो विधवा होती है, तलाकशुदा होती है, परित्यक्ता महिलाएं होती है, उनको कौन सी दी जाती है? सहयोग, इंदिरा गांधी महिला विकास, मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन, एकल नारी पेंशन, इन सबको दी जाती है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो या ओल्ड हो। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना आपको पता है कब चली थी? युवा कौशल योजना। कृष्ण क्रांति का संबंध दूध से है या पेट्रोल खनिज या प्रत्यक्ष विदेशी? राष्ट्रीय सोलर, तो पेट्रोल से है, आपको पता है खनिज तेल से है कृष्ण क्रांति। समग्र शिक्षा का प्रश्न आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या सही नहीं है? देखो ये योजना सरकार की फ्लेक्सी कार्यक्रम में प्रारंभ की गई, उद्देश्य गिरते बालिंग, और वो सही है बिल्कुल, इसका उद्देश्य बालिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। और ये देखो ये इसका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, कमजोर नहीं रहा इसका, ठीक है। ये आपका आगे क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, ये तो चलो छोड़ते हैं इसको।
अपन जो मेन आगे क्वेश्चन है अपने उनकी तरफ चलते हैं। अभी ये सिलेबस नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, उस समय बहुत हार्ड आया था भाई पेपर, ठीक है। तो मैं पूरा प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं अपन अपने जो क्वेश्चन है लगभग उनकी तरफ चलेंगे 152 की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये बीच में जो है ये अलग सब्जेक्ट से है। 152 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई आपका, ये देखो रीजनिंग भी आई थी उस समय, ये आ गई 152, ठीक है। ये लो, ये उस समय गांधीनगर में हुआ था, COP13 आपको पता है गुजरात के अंदर। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था, तो 66वां किसको दिया गया था उस समय आपको पता है, ये दिया गया था टर्टल फिल्म को। नई शिक्षा नीति, इसका नाम बदलकर अभी जो है मंत्रालय का क्या कर दिया था जिन्होंने जारी की थी, तो कौन सा मंत्रालय कर दिया था, शिक्षा मंत्रालय सीधा, ठीक है ना। पहले मानव संसाधन नाम था। भारत का कौन सा शहर 2019 में एक यूनेस्को धरोहर की सूची में, आपको पता है जयपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो कौन जीती थी, पता ना आपको कौन जीती थी दोस्तों, PV संधू। अगस्त 2020 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, तो ये तो बदलते रहते हैं खैर, लेकिन उस समय पेपर आया था प्रदीप कुमार जोशी, उसका लेवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण लॉकडाउन का भी पूछ लिया गया था उस समय, क्योंकि लॉकडाउन के समय ये पेपर हुआ था थोड़े दिनों बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 मार्च से 31 मार्च 2020 तक। उच्चतम न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश, तो अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, तो अभी कौन है वो भी आपको बताना है, और इसका आंसर बिल्कुल 159 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, SS बोबड़े, ठीक है। चलो, ये कारीपुरा हवाई अड्डा केरल पर हाल ही में हवाई दुर्घटना हुई थी, आपको पता है उसमें पायलट की डेथ हो गई थी, तो ये दीपक V साठे महाराष्ट्र के थे। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा रोवर का नाम आपका प्रज्ञान, ठीक है, चंद्रयान 2 रोवर। चलिए, इस प्रकार से ये करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हैं, तो ये ज़्यादा 2020 के हैं, अपने को ज़्यादा इनसे संबंध नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। नागौर का इम्ताराम बामू जी है जिनको दिया गया था अवार्ड, ठीक है। और हॉकी के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये आपका मिला था उस समय रानी रामपाल को। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हालांकि जो है इसमें करंट अफेयर्स के हैं, आपको बताया लगभग 20 प्रश्न आएंगे आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था, 171 नंबर का। इसमें वर्षगांठ पूछी गई थी, तो ये 78वीं वर्षगांठ थी 2020 में आज़ादी की भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। चंपावती, हाँ ये जीके के आगे फिर चंपावती चाकसू को पुराना नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण स्थल है, ताम्रपाषाण होगा आपका आहड़, ठीक है। ये मिलान करना आसानी से आप मिला दोगे, ऊंट बीकानेर, हाथी जयपुर, मरु जैसलमेर और थार बाड़मेर, ठीक है। हाँ, दल थम्मन की उपाधि आपको पता है किसे दी गई थी, गज सिंह प्रथम को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला कहाँ नहीं बनाई गई थी, ग्वालियर में नहीं थी, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, और एक कौन सी थी, एक और बताना आपको, ठीक है। 5 जगह बनाई थी ना। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन अजमेर इसको ट्रांसफर कर दिया था, तो ये संस्था थी अपने परोपकारिणी सभा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से जुड़ा हुआ था, तो भाई ये था आपके राजस्थान सेवा संघ से। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक चांदखंड शारदा हरिविलास मास्टर माणिक्यलाल वर्मा, तो सही उत्तर बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उस प्रजामंडल का नाम बताइए जिसकी स्थापना मगराम वेद व लक्ष्मणदास स्वामी ने की थी, तो बीकानेर, ठीक है। तो पूरे दोस्तों जीके के जो प्रश्न थे करवा दिए हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बहुत सारे पेपर आपको हल करवाने वाला हूँ, और SI की भी तैयारी करवाने वाला हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए दोस्तों। वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या MK चौधरी के नाम से आप सर्च कर सकते हो, स्टडी विद MK चौधरी के नाम से आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।